लेनी है, ठीक है। जिस साथ पल्ले पड़ी है ये बात। माइक पे हैं, बोले हैं, माइक पे हैं सर। एक जी, क्वेश्चन करें सर, ये जो एनालाइज करने का तरीका आप बता रहे हैं, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, वहाँ एरिया जो मार्क करते हैं सर, वो तो एरिया बड़ा बनेगा। फिर जब हम उसको छोटे टाइम फ्रेम कन्फर्मेशन करेंगे तो वहाँ एरिया हो जाएंगे जी, ठीक है। तो सवाल क्या उस पे कैसे ट्रेड करेंगे? जैसे मैंने एरिया आपका सवाल समझ गया हूँ। सुना, मैं आपका सवाल समझ गया हूँ। देखें, हम बड़े एरिया के अंदर क्या ऑर्डर ब्लॉक लिया, ठीक है, H4 का है या H1 का है, किसी टाइम फ्रेम का हमने वो ऑर्डर ब्लॉक लिया। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमने उस ऑर्डर ब्लॉक के रोक लिया, ठीक है, ताकि हमारे पास सपोज थोड़ा और से निकले, टॉप से निकले, ठीक है, फ्रेम के ऊपर जाते हैं। जब ऊपर जाते हैं तो वहां पे हमें पता चल जाता है कि अच्छा, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पर वैल्यू गैप कहाँ, वो हमारे पास दो आते हैं जहां से मार्केट निकल सकते, उन एरियाज के, ठीक हो। और जी जी सर, ऐसा भी होता है बड़े एफबीजी बन रहा है और वो छोटे पे फिल हुआ होगा, फिर वहाँ पे हमें बड़े को देखते हुए ट्रेड एग्जीक्यूट करनी चाहिए या नहीं? देखें, एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप निकाला, जब आप उसे छोटे टाइम फ्रेम में लेके आ रहे हैं और वो फेयर वैल्यू गैप, तो इसका मतलब ये है कि वो एरिया यूज है, वो एरिया फ्रेश नहीं है, ठीक है। तो आपको उस एरिया के अंदर ट्रेड नहीं देना। अगर आपको एरिया निकाल रहे हैं ना, अगर आपको एरिया निकाल तो बड़े टाइम फ्रेम में भी हो और छोटे टाइम फ्रेम में भी वो फ्रेश पड़ा हो, तो उस एरिया के अंदर आपने ट्रेड लेनी है, अदरवाइज नहीं लेनी, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और किसी का क्वेश्चन? जी जी सर, क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी आपने स्टार्टअप में बताया कि मंथ की जो कैंडल या मई की वो ओपन होती है, तो जैसे अब हमने मई की कैंडल जो हमारी चली पिछली अप्रैल वाली का लो उसने स्वीप किया, तो इस बात की हमें कैसे कंफर्मेशन होगी कि उसने हाई को भी स्वीप करना है? कोई ऐसा तरीका है या बस जस्ट हम मोमेंट को देखकर उसके ऊपर चल रहे होते हैं? देखें, मेन चीज ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि मार्केट के अंदर आप बाई की ट्रेड देख रहे हैं या सेल की ट्रेड देख रहे हैं, ठीक है। आपने बाई की ट्रेड देखी, अब वो सपोज एरिया है आपके पास H1 का, आप उसे लेके आते हैं कितने M15 अंदर, ठीक है। M15 अंदर आपने उस एरिया को छोटा कर लिया, ठीक है। उस छोटे एरिया के अंदर फिर आपने उसको मजीद M5 में ले आए, ठीक है। जब आप उसको M5 के अंदर लेके आए, ठीक है, अब आपके पास एक एरिया आ जाएगा, फेयर वैल्यू गैप प्लस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। तो आप कोशिश करेंगे कि मैं इस एरिया के